सभी भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज की चर्चा में हम सब मिलकर के प्रवेश करते हैं। जैसा कि प्रायः शास्त्रों में और महापुरुषों के श्री मुख से हम लोग सुनते हुए आए कि संसार मिथ्या है, नाशवान है और शरीर भी नश्वर है। आज की चर्चा यहीं से प्रारंभ करते हुए मैं निवेदन करूं, प्रार्थना करूं आपसे कि ये बात बिल्कुल सत्य है। संसार प्रतिपल नाश की ओर बढ़ रहा है और जीवन का भी अंत है, लेकिन हमें संसार के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए और बड़े भाग्य से जो मानव की काया प्राप्त हुई, मृत्यु जब तक इसको अपने अधिकार में न ले तब तक इसके प्रति भी हमें कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों का एक मत है कि संसार कैसा भी हो, लेकिन इसी संसार में मानव शरीर प्राप्त करके हम तत्व ज्ञान प्राप्त करते और परमात्मा का अन्वेषण करते हैं। समर्पण भाव जिनका बन गया वो तो परमात्मा को प्राप्त भी कर लेते हैं। तो जिस साधन से, साधन है शरीर, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन शरीर है और साधना का स्थल संसार है। इसलिए साधन के रूप में हमें इनका प्रयोग करते हुए परमात्मा की ओर बढ़ना चाहिए। आसक्ति, लगाव, ममता, मोह, बंधन, नेह, ये सब ठाकुर जी से करना चाहिए। संसार का प्रयोग केवल साधन के रूप में ही हमें करना चाहिए। संसार को जो इससे अधिक मान बैठते हैं, शरीर को शाश्वत मान बैठते हैं, वे कहीं न कहीं अपराध करते हैं और इसी कारण से संसार उनके लिए दुखद प्रतीत होता है। और जो केवल साधन मान करके संसार को और शरीर को परमात्मा की खोज में लग जाते हैं, आत्मा अनुसंधान करने लगते हैं, उनके लिए तो संसार और ये मानव तन सहयोगी के रूप में प्रतिष्ठित है। इसलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए।
हमारे शास्त्र कहते हैं स्वकार्य मध्य कुर्वीत पूर्वणे च पराहि कम। कल किए जाने वाले कार्य को स्वकार्यम, स्व माने कल, कल किए जाने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए और अपराह्न काल में किए जाने वाले कार्य को पूर्वाह्न में ही हमें कर लेना चाहिए। क्योंकि मनुष्य ने अपना कार्य, अपने दायित्व पूर्ण कर लिए हैं कि नहीं किए हैं, इस बात की प्रतीक्षा प्यारे मृत्यु कभी नहीं करती। अवस्था परिवर्तित होती रहती है। आपका कार्य पूर्ण हो पाए अथवा न हो पाए। जिस समय मृत्यु रूपी शत्रु मानव काया के सम्मुख उपस्थित होता है, उस समय प्रबल शत्रु से रक्षा करने वाला न धन है, न मन है, न बुद्धि है, न कुटुंब है, न परिवार है, न वैभव है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, न ऐश्वर्य है। तब केवल एकमात्र मृत्यु के भय से मुक्त दिलाने वाला यदि कोई तत्व है तो वो केवल परमात्मा। इसलिए हमें परमात्मा का चिंतन, परमात्मा की ओर उन्मुख जीवन की प्रारंभिक अवस्था से ही होना चाहिए। मैं आपसे एक चर्चा करूं, यदि संसार से नेह अधिक है तो ये संसार दुख का कारण है। संसार से जितना संबंध है प्रगाढ़, जीवन में उतना ही अधिक दुख है। और जिसने इस जगत का त्याग भीतर से कर दिया, वो संसार में रहते हुए भी दुखी नहीं है। और दूसरा सुख प्राप्त करने का कोई उपाय, कोई साधन, कोई विकल्प नहीं है। ये जो चर्चा आपसे मैं कर रहा हूं, इसका शास्त्रों में एक श्लोक है, दुख मूलम ही संसारः स यस्यास्ति स दुखता तस्य त्यागा कृतो येन स सुखी न परा क्वचित। तस्य त्यागा, जिसने त्याग कर दिया है, संसार को जो त्याग बैठा है, एन स सुखी, वो सुखी है, न अपरा क्वचित, दूसरा कोई भी सुखी नहीं है। ये दुखालय है। जैसे लोह की लकड़ी में, लोह के बंधन में, लकड़ी के बंधन में, रस्सियों के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य एक बार मुक्त हो सकता है प्रयास करने पर। कारागार में बंद व्यक्ति समय आने पर मुक्त हो सकता है, लेकिन कुटुंब के बंधन से, संसार की आसक्ति के बंधन से मुक्त होना ये सहज नहीं है। क्योंकि न जाने कितनी योनियों में हमारा जन्म हुआ,
और हमारा जो लगाव है प्रत्येक योनि में संसार के प्रति रहा, तो चित्त को, मन को संसार में लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्वयमेव बंधा हुआ है उससे। यदि इस संसार को देखना है तो शास्त्रों ने दो नेत्र बताए, सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयन द्वयम। ये बड़े निर्मल नेत्र हैं दो। एक का नाम है सत्संग और दूसरे का नाम है विवेक। आपका ध्यान मानस की ओर ले चलें तो रामचरित मानस में भी तुलसी बाबा ने दो नेत्रों की चर्चा की। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वहां दो नेत्र बताए गए, एक का नाम है वैराग्य और एक का नाम है ज्ञान। लेकिन आज आपको जो मैं प्रमाण दे रहा हूं, इसमें दो नेत्र बताए गए, सत्संग और विवेक। लेकिन ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न तो तभी होता है जब जीवन में सत्संग होता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई। इसलिए दो नेत्र, ये निर्मल नेत्र हैं, पवित्र नेत्र हैं, सूक्ष्म दृष्टि है इनकी। एक का नाम है सत्संग और दूसरे का नाम है विवेक। यस्य नास्ति नरा सोंधा, जिसके पास ये दो नेत्र नहीं है, वो इन चर्म चक्षुओं को भले ही अपने नेत्र मान ले, लेकिन शास्त्र कहते हैं यस्य नास्ति नरा, जिन मनुष्यों के ये नेत्र नहीं हैं, सोंधा, वो अंधा है, उसे कुछ दिखता नहीं। और जब दिखता नहीं, अंधा है, तो स्यात् मार्गगमः, तो किस मार्ग पर उसे जाना चाहिए, किस रास्ते का अनुसरण करना चाहिए, वो मार्ग अपना इस संसार में खोज नहीं पाता, भटक जाता है। क्योंकि मार्ग दिखाते हैं केवल दो ही दृष्टियां हमें रास्ता दिखाती हैं, एक विवेक और एक सत्संग। भगवान के चरणों में स्वरसिक प्रीति जब तक ये जीव नहीं करता, तब तक जीवात्मा कितनी भी योनियों में भटके, लेकिन इसका कल्याण नहीं होता। यद्यपि संसार में बहुत से कर्म, बहुत से मार्ग बताए गए। हमारे शास्त्र कहते हैं नाम मात्रेण संतुष्टा कर्म कांड रतः नरा। जो कर्म कांड में रत हैं, लगे हुए हैं, कुछ व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, और कुछ आत्म ज्ञान के अभाव में सांसारिक ज्ञान को ही सर्वोपरि मान करके वस्त्र आदि बदल करके, वेश परिवर्तित करके विचरण करते हैं, उनको शास्त्रों ने एक शब्द दिया है ढोंगी, पाखंड, इसी का नाम है।
कर्म कांड में आस्था रखने वाला, मंत्र का उच्चारण करने वाला, होम आदि कृत्यों के माध्यम से यज्ञ विधानों में व्यस्त रहने वाला, कभी कभी इस जगत में भ्रमित हो जाता है और ये इसी में उलझ भी जाते हैं। भगवान ये बात गरुण जी से कहते हैं कि मेरी माया से विमोहित होकर के शरीर को सुखाने वाले, एक बार भोजन करने वाले, उपवास करने वाले, व्रतों का आचरण करने वाले लोग परोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, माने परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान बोले क्या भला इस प्रकार के कृत्य करने से उन पुरुषों को मेरी प्राप्ति हो सकती है? माने नकारात्मक है, नहीं हो सकती। यदि कोई सर्प का बिल है और बिल में सर्प बैठा है, एक उदाहरण से इस बात को समझें। सर्प बिल के भीतर घुस करके बैठा और ऊपर बांबी है, तो कोई बांबी में यदि डंडे का प्रहार करे तो क्या सर्प की मृत्यु संभव है? तो उत्तर मिलेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब तक हम अंतस की गह्वर गुफा में प्रवेश करके बैठे हुए आत्म तत्व को नहीं पहचानते, तब तक बाहरी इन कार्यों से परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग मिलना बड़ा ही दुस्तर है, कठिन है, असंभव है, जटिल है। हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, जटा भाराज नई युक्ता दंबिका वेश धारणा भ्रमंती ज्ञानी वल्लोके भ्रामयंती जनानपि। इसका अर्थ है केवल बड़ी बड़ी जटाओं को रखाने से, उनका भार सिर पर रखने से, मृग चर्म आदि से युक्त साधु पुरुषों का वेश बनाने वाला, यदि उसके भीतर भी दंभ है तो वो ज्ञानी की भांति विचरण तो कर रहा है, लेकिन दंभ के कारण, अहंकार के कारण वो ज्ञानी नहीं है। उसको देख करके लोग भ्रमित हो रहे हैं और वो स्वयं भी भ्रमित है, स्वयं भी उसका मन शांत नहीं है। संसार ज सुखासक्तम ब्रह्मणोस्मि वादिनम। इसका अर्थ है सांसारिक सुख और विषयों की आसक्ति में जो बंधा है और अपने को ब्रह्म ज्ञानी स्वयं कहता है, वह कर्म मार्ग तथा ब्रह्म ज्ञान मार्ग, इन दोनों मार्गों में कभी भी किसी भी मार्ग को पूर्ण नहीं कर पाता। संसार में एक उदाहरण दिया, कोई संसार में रहे या घर में रहे अथवा अरण्य जंगल में निवास करे, लज्जा त्याग करके नग्न होकर के विचरण करे। आज हमारे यहाँ इतने संप्रदाय बढ़ गए हैं कि वे नाना प्रकार का रूप बना करके
धर्मोपदेश करने में लगे हुए हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि वो वन में रहे, अरण्य में रहे, या विरक्त हो जाए संसार से और मिट्टी एवं भस्म को धारण करने लगे, तो क्या वो मुक्त हो सकता है? जब तक भीतर से उसका चित्त, उसका मन, उसका अंतःकरण इस संसार को भली भांति समझ करके परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं होता, वो भले ही वन में चला जाए, भले ही वो भस्म रमा ले, लेकिन परमार्थ का मार्ग, परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य उसका पूर्ण नहीं होता। शास्त्र कहते हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जंगल में तो बहुत वन्य पशु विचरण करते हैं। यदि वन में जाने से परमात्मा मिलें तो उन वन्य पशुओं को क्यों भगवान नहीं मिलते? यदि शरीर पर भस्म लगाने से और मिट्टी लपेटने से परमात्मा की प्राप्ति हो, तो पशु योनि में न जाने कितने धूल में लौटते हैं, भस्म में लेट जाते हैं, श्वान आदि। इनको मुक्ति क्यों नहीं मिलती? अहेतु की कृपा क्यों नहीं मिलती इनको? यदि सरिताओं के किनारे निवास करने पर परमात्मा प्राप्त हो जाए तो बहुत से जलचर जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत बड़ी बड़ी पवित्र सरिताओं में ही निवास करते हैं। तो परमात्मा उन्हें क्यों प्राप्त नहीं होते? पारावृता शिलाहारा कदाचित अपि चातका। यदि कंकड़ का आहार करने वाले, स्वाति का जल पीने वाले और जीवन भर निराहार रहने वाला चातक परमात्मा को प्राप्त क्यों नहीं कर लेता? तो पूर्वोक्त कर्मों का अनुष्ठान केवल लोक को, संसार के बंधनों को और बढ़ाता है। कभी कभी कामनाओं की पूर्ति के लिए किया गया अनुष्ठान जब हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो उस यज्ञादिक कर्म के प्रति हमारी श्रद्धा कमजोर हो जाती है। तो इन कर्मों को कभी भी हमें परमात्मा की प्राप्ति से नहीं जोड़ना चाहिए। जो बंधन से युक्त है वो बद्ध जीव है, और शैव मत में जीवात्मा को जो बंधन से बंधा हुआ है, बंधन युक्त है, ऐसे जीव को पशु की तरह माना गया है। पांच बंधन है ये, और जब पाश मुक्त हो जाता है, बंधन मुक्त हो जाता है, तो ये जीव ही शिव हो जाता है, ऐसा शैव मत कहता है।
चार प्रकार के बंधन हमें बांधते हैं। एक का नाम है मल, दूसरे का नाम है कर्म, कर्म का ही भी बंधन होता है। तीसरे का नाम है माया और चौथे का नाम है रोध। मैं निवेदन करूं, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। मल रूपी बंधन से जीवात्मा की ज्ञान एवं क्रिया शक्ति तिरोहित हो जाती है, माने नष्ट हो जाती है, और फल की इच्छा से किया जाने वाला कर्म स्वयमेव बंधन बन जाता है हमारे लिए। और जब तृतीय प्रकार का, देखिए कर्म के जो बंधन है, द्वितीय प्रकार का जो बंधन है जिसमें कर्म का फल प्राप्त करने की इच्छा है, तो ये इच्छा ही बंधन है। और इसके दो भेद हो जाते हैं, एक को कहते हैं धर्म, दूसरे को कहते हैं अधर्म। एक को पाप, दूसरे को पुण्य। ये दो भेद इसके हो जाते हैं बंधन के। प्रश्न उठा किस बंधन के, तो बताया कर्म रूपी बंधन के। तो पहला बंधन है मल, दूसरा बंधन हुआ कर्म, तीसरा हुआ माया। माया रूप बंधन में प्रलय काल तक ये संपूर्ण संसार बंधा हुआ है। इसका उद्भव होता है और मृत्यु होती है। तो जन्म से मृत्यु पर्यंत ये बंधन में बंधता हुआ चला जाता है। एक बंधन और है जिसको कहते हैं रोध। इन तीन प्रकार के बंधनों से मुक्त करके जो परमात्मा से हमारे मन को बांधता है, उसका नाम शास्त्रों में रोध कहा गया है। ये भी एक बंधन है, लेकिन ये मल का, विकारों का बंधन नहीं, ये कर्म का बंधन नहीं, और ये माया का बंधन नहीं, बल्कि ये जीव को ब्रह्म से जोड़ देता है। तो ये बंधन तो है जीव के लिए, लेकिन कहाँ बांधता है? भगवान के चरणों में। कुतार्किक एवं ऐश्वर्य संपन्न, संपत्ति से संपन्न महापुरुषों को भी ये जो पाश है, जिसको रोध कहते हैं, ये परमात्मा से जीव को बांधता है। इन समस्त शास्त्रों का एक ही निचोड़ है, निर्णय है, निष्कर्ष है कि हमें इनका अनुशीलन, इनका अध्ययन यदि करना है तो उस परम तत्व का ज्ञान करना चाहिए जिसके लिए शास्त्र हमें निर्देशित करते हैं। हम इनका अपने अनुकूल अर्थ निकाल करके और संसार के भ्रम में ही फंसे रहते हैं। एक प्रमाण आता है, अन्यथा परमं तत्वम जना क्लिश्यन्ति चान्यथा। जो शास्त्रों का अन्यथा अर्थ ले लेते हैं
और परम तत्व की ओर नहीं बढ़ते, परम तत्व का बोध नहीं करते, तो क्लेशयंती, उनके जीवन में क्लेश ही रहता है। अन्यथा शास्त्र सद्भावो व्याख्या कुर्वन्ति चान्यथा, अन्य प्रकार से किसी भी प्रलोभन से शास्त्र की मीमांसा, शास्त्र की व्याख्या हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। ये परम तत्व गूढ़ से भी गूढ़ ज्ञान देने वाले शास्त्र हैं। शास्त्रों ने एक बात कही कि शास्त्रों की बात यदि सीधे समझ में ना आवे तो फिर हमें समर्थ सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। ध्यान दें, शास्त्रों के मर्म को प्रत्येक श्रोता या पाठक नहीं जान पाता। उदाहरण एक ले लें, पुष्प है। पुष्प आप भले ही गले में धारण करें, सिर पर रखे जाएं अथवा बगीचे में लगे हों, लेकिन पुष्प की जो सुगंध है उसका अनुभव तो हमारी नासिका ही कर सकती है। सुगंध का अनुभव नेत्र नहीं कर सकते, सुगंध का अनुभव कंठ नहीं कर सकता, सुगंध का अनुभव सिर नहीं कर सकता, लेकिन सुगंध का अनुभव नासिका करती है। इसी प्रकार से वेद और शास्त्र सद्ग्रंथों में परमात्म ज्ञान और परम तत्व की जो सुगंध है, इसका अनुभव तो कोई कोई समर्थ सद्गुरु कर पाता है। जब उसकी चरण शरण में बैठोगे तब आपको वो सुगंध, वो अनुभव ज्ञान सद्गुरु देंगे। इसलिए है हमें सत्संग करना चाहिए और समर्थ सद्गुरु की चरण शरण हमें लेनी चाहिए। बड़ी विडंबना है कि अपने अंतस में विराजमान परमात्मा को हम कहां कहां भटकते भटकते ढूंढते हैं, और परमात्मा का जो अंश हमारे भीतर उपस्थित है। गीता में गोविंद कहते हैं, ये जीव मेरा ही अंश है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हमारे हृदय में स्थित है वो परम तत्व का अंश, वो आनंद, वो चिदानंद, वो ब्रह्मानंद, लेकिन हम उसको नहीं जानते। और उसको जानने के लिए शास्त्रों के अध्ययन को करने के बाद अंतर्मुखी नहीं हो पाते, संसार की ओर उन्मुख बने रहते हैं। यही मानव जीवन प्राप्त करने के बाद विडंबना है एक। इदम ज्ञानमिदं ज्ञेयं सर्वं तु श्रोतम इच्छा। यही जो तत्व ज्ञान है, इसी को समझना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञान को हजारों वर्ष की आयु यदि मिले तो भी हम पूर्ण रूप से जान नहीं सकते। अपरिमित है ज्ञान और हमारी आयु सीमित है। 100 वर्ष की आयु वाला मनुष्य हजारों दिव्य वर्ष तक अक्षुण्ण रहने वाला शास्त्रों के ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है?
इसलिए आत्म साक्षात्कार करना ही समस्त शास्त्रों का एक निष्कर्ष है। बुद्धिमान मनुष्य को ठीक ऐसा ही करना चाहिए। मैं एक प्रार्थना करूं, न वेदाध्ययना मुक्तिर न शास्त्र पठनादपि। ज्ञान मोक्ष देता है, ये सत्य है, लेकिन वेद पढ़ने से, शास्त्र के अध्ययन से वो ज्ञान नहीं आता। वो ज्ञान तो तब आता है जब परमात्मा की महती कृपा होती है। अस विवेक जब देय विधाता, या सो जानहि जय देहु जनाई। भगवान जिसको स्वयं अपना ज्ञान करा देते हैं, तब वो परमात्मा को जान पाता है। इसलिए व्यर्थ में हजारों प्रकार की लकड़ी के बोझ को ढोने का क्या प्रयोजन, यदि एक संजीवनी बूटी हमें प्राप्त हो जाए। परमात्मा का एक नाम जिसमें हमारी आस्था बलवती हो, केवल उसका ही स्मरण करते रहें, तो भी हम भवसागर से पार हो जाएंगे और ठाकुर जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। शास्त्रों में भी दो को वरीयता दी गई, वेदादि आगम शास्त्रों का अध्ययन और इनके अर्थ का समीचीन प्रतिपादन हमारे भीतर विवेक को उत्पन्न करता है। आगम से हमें शब्द ब्रह्म का ज्ञान होता है और विवेक से परब्रह्म का ज्ञान होता है। शास्त्रों से शब्द ज्ञान और उससे जो विवेक उत्पन्न होता है, उससे परब्रह्म का ज्ञान होता है। इसलिए विद्वत जनों के बीच बैठकर सत्संग करना, महापुरुषों के बताए गए मार्ग पर चलना, संसार का कर्म करते हुए उस कर्म के बंधन में न बंधना, मानव जीवन प्राप्त करने का एक सफल उद्देश्य है। यत् कर्म यन बंधाय सा विद्या या विमुक्तिदा। विद्या वही है जो हमें मुक्त कर दे और कर्म वही है जो हमें बंधन में न बांधने पाए। ऐसे कर्म को करते हुए हमें मानव जीवन की यात्रा पूर्ण करनी चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार अवसर मिला है, मानव जीवन प्राप्त हुआ है। तो आज हम सबको निश्चित करना चाहिए, यह व्रत लेना चाहिए, अबलो नसानी अब ना नसई। एक मुझे बड़ा प्यारा पद याद आया, काहेरी नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। परमात्मा मेरे भीतर विराजमान है और हम कभी अंतर्मुखी होते ही नहीं। बड़ी बड़ी साधना, उपासना, तपस्या, व्रत, नियम, कर्म, कांड इत्यादि करते हुए भी हम अंतर्मुखी नहीं हो पाते। और जिस दिन अंतर्मुखी हो जाएंगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, और आत्म साक्षात्कार होते ही हमें वेद पुराण शास्त्रों का असीम बोध, असीम ज्ञान ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगा, जो आत्म कल्याण करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। आप सभी भक्तों को जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम,
कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन करते रहिए, चित्त परमात्मा के चरणों में जोड़िए। समय तो नितराम अनवरत आगे की ओर बढ़ ही रहा है। जीवन कभी पीछे नहीं जाता, आगे की ओर जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए हमें करणीय कर्म करना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत अभिवादन, श्रद्धायुक्त नमस्कार। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जब आप सुनते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और मन होता है कि कुछ पढ़ करके आप तक पहुंचाने का ये कार्य यदि मानव शरीर से हो जाए तो भी अपने को धन्य समझूंगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।